हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीटेट पेपर 2 साइंस जो सब्जेक्ट है, जो आपका 30 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है, जिसमें से 30 मार्क्स में से 20 मार्क्स आपके जो सब्जेक्ट यानी टॉपिक से रहता है और 10 मार्क्स का आपका पेडागोजी होता है। तो आज हम उस 20 मार्क्स का जो साइंस आता है उसके पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम से भी यानी कि पाचन तंत्र से भी आपके प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए हैं, यानी कि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा पहला टॉपिक कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसे हम सिस्टम क्यों कहते हैं। तो सिस्टम क्या होता है कि जिसमें बहुत सारे हमारे अंग हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, और वो जितने सारे अंग हैं वो सभी कौन सा काम करते हैं? तो भोजन को पचाने का काम करते हैं, इसलिए इसे हम पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे शरीर के कौन से अंग जो पार्ट मतलब भाग लेते हैं, और उन सभी अंग का क्या क्या काम है। तो हम उन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, पहली बात है कि हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो हम भोजन खाते हैं उससे, यानी कि हमारे खाना से मिलती है। लेकिन हम जो भोजन होते हैं वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में खाते हैं। देखते हैं, चावल खाते हैं, इतने बड़े रोटी खाते हैं, बाहर से हम इतने बड़े सेव खाते हैं। तो सब हम क्या खाते हैं? तो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड यानी कि जटिल भोजन खाते हैं। और हमारे शरीर में जो पाचन में अंग भाग लेते हैं वो सभी जटिल फूड को क्या करते हैं? सिंपल फूड यानी कि सरल भोज्य पदार्थ में बना देते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है, और यही एनर्जी हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने में सहायता करती है। तो हमारा क्या होता है कि हम पाचन एक शब्द में समझे कि क्या होता है। तो पाचन क्या है? तो जितने भी क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स फूड है, जटिल पदार्थ है, उनको छोटे छोटे भोज्य पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि हम अपने भोज्य पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ लेते हैं। तो पहला हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, और तीसरा हम क्या लेते हैं? फैट लेते हैं। और इन्हीं सब के हमारे शरीर में पाचन होता है। आप कहिएगा कि मैम हम तो पानी भी पीते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कभी भी वाटर यानी कि पानी पानी का कभी भी पाचन नहीं होता है। पानी का हमारे शरीर में कभी भी पाचन नहीं होता है, बस ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, तो पानी कभी भी हमारे शरीर में इसका पाचन नहीं होता है। अब हम समझेंगे कि हमारे शरीर में पाचन कैसे होता है। तो हम एक एक करके सभी प्रक्रियाओं को समझेंगे। देखिए, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र में दो चीज़ भाग लेता है। एक आपका लेता है आहार नाल, और दूसरा आपका लेता है ग्लैंड। आहार नाल आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ग्लैंड क्या होता है कि आहार नाल के आसपास रहता है, जो इंजाइम या जूस हमारे शरीर में छोड़ता रहता है, जिससे भोजन को पचाने में आसान हो। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये हमारा माउथ है। ठीक है, पहले भोजन कहाँ आता है? माउथ में आता है। ठीक है, माउथ में, जिसे हम क्या कहते हैं? मुख गुहा, यानी कि हम बकल कैविटी बोलते हैं। जैसे ही फिर भोजन यहाँ से कहाँ जाता है? ओसोफेगस, जिसको हम यहाँ बोलते हैं ओसोफेगस, यानी कि एक फूड पाइप होता है, और इसके जस्ट बगल में एक विंड पाइप भी होता है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ जो भोजन आता है हमारे मुंह में, मान लेते हैं यहाँ से भोजन आना शुरू हुआ, तो यहाँ पर एक दो नली होती है, सपोज कीजिए। तो एक नली कहाँ जाती है? फूड पाइप में जाती है, और एक नली जो होता है हमारे विंड पाइप में जाती है। तो यहाँ पर एक इपिग्लोटिस नाम की रचना होती है। एक इधर आ जाता है आपका कौन सा? विंड पाइप, और ये आता है आपका फूड पाइप। तो यहाँ पर एक इपिग्लोटिस नाम की होता है, इपिग्लोटिस होता है, जो जब हम सांस लेते हैं तो सांस को विंड पाइप में भेजेगा, तब तक इपिग्लोटिस क्या होता है? फूड पाइप की तरफ ऐसे बंद हो जाता है। लेकिन जैसे हम भोजन खाते हैं तो इपिग्लोटिस फूड पाइप को यहाँ आके बंद कर देता है यहाँ, और जो हमारा भोजन है वो फूड पाइप की तरफ चला जाता है। तो फूड पाइप और विंड पाइप को के बीच कौन सा होता है? तो इपिग्लोटिस होता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये विंड पाइप की तरफ चला जाता है, और जब हम सांस लेते हैं तो ये फूड पाइप की तरफ चला जाता है, ताकि उस नली में भोजन या फिर सांस ना जाए। समझ गए यहाँ तक? इसके बाद क्या होता है? यह ओसोफेगस जो होता है फूड पाइप, इसके द्वारा भोजन हमारे कहाँ आता है? पेट में, स्टोमक में आता है। फिर स्टोमक के बाद हमारा जो पेट में भोजन आता है, उसके बाद हमारा भोजन कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा भोजन कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए यह कहाँ जाता है? रेक्टम, जिसे मलाशय बोलते हैं, यहाँ भोजन आता है। और फिर रेक्टम के बाद ये कहाँ होता है? एनस से हमारा जो गंदा जो बाहर निकालने वाली चीज़ें से, कि लैट्रिन वगैरह, तो सब बाहर चला जाता है एनस से। ठीक है, तो यही हमारा क्या है? आहार नाल है। अब हम इसी आहार नाल को एक एक करके समझेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका लीवर होता है, पेनक्रियाज होता है, जो एक प्रकार की ग्रंथियाँ होती है। तो इन सब के बारे में हम एक एक कर समझेंगे। ठीक है,
देखिए, सबसे पहले भोजन कहाँ आता है? सबसे पहले भोजन आता है मुख गुहा यानी कि बकल कैविटी। उसके बाद भोजन जाता है कहाँ? ओसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं। फिर आपका आता है स्टोमक, स्टोमक के बाद आता है छोटी आँत, छोटी आँत के आता है बड़ी आँत, बड़ी आँत के बाद मलाशय और इसके बाद आता है गुर्दा, शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अब हम एक-एक कर इन सभी के बारे में समझेंगे। देखिए, पहला आता है आपका मुख गुहा, जिसे हम बकल कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, बकल कैविटी हमारे मुंह में, जब हम भोजन खाना शुरू करते हैं तो हमारा मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, एक जीभ होता है, एक दांत होता है। दांत भी हमारे भोजन को थुर कुछ करने में मदद करता है, यानी पाचन में, लेकिन जीभ हमारे भोजन को पाचन करने में मदद नहीं करता है, ठीक है। बस जीभ का काम क्या काम है? तो जीभ का काम है हमें बोलने में मदद करता है, साथ ही साथ ये टेस्ट बताता है भोजन का कि कैसा है। इसके साथ हमारे शरीर मुंह में हम लार बनती है, जितने लार हमारे एक दिन में 1.5 लीटर लार बनता है, जो कीटाणुओं को मारता है। तो हमारे इसका हम जानेंगे सेलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। देखिए, 3 जोड़ी हमारा शरीर माउथ में लार ग्रंथियाँ होती है। पहली क्या होती है? प्रोटीड होती है, प्रोटीड। इसके बाद होता है सब मैंडिबुलर तथा सब लिंगुअल। ये 3 जोड़ी क्या होता है? लार ग्रंथियाँ होती है, और इन्हीं 3 जोड़ी ग्रंथियों से ये एंजाइम निकलता है। क्या मैंने बताया था? ग्लैंड होता है हमारे शरीर में, आहार नाल के आसपास ग्लैंड होता है, इससे क्या निकलता है? एंजाइम तथा जूस निकलता रहता है। तो यहाँ पर देखिए 4 जोड़ी एंजाइम निकलता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, टाइलिन तथा डाइस्टेज, ये दो ऐसे एंजाइम है, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों स्टार्च का पाचन करते हैं। स्टार्च क्या होता है? किसी भी अनाज का बाहरी परत होता है, जैसे कि आप गेहूं का बाहरी परत देख सकते हैं, जैसे चालने पर चोकर निकलता है। इसके बाद आप चना का देख सकते हैं, जो बाहरी परत होता है, जो तो ये क्या होता है? वो सब स्टार्च होते हैं। स्टार्च का पाचन कौन कौन करता है? टाइलिन तथा डाइस्टेज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है म्यूलिन। आप म्यूलिन से ही समझिए कि यहाँ पर देखिए आपको चिप का एहसास करा रहा है। म्यूलिन क्या करता है? तो ये म्यूलिन हम जो भोज्य पदार्थ खाते हैं उसमें क्या करता है कि उसे चिकना बना देता है। जो पदार्थ आप खाते हैं अगर उसे उगलेंगे तो देखेंगे ना उसमें चिप करता है, वो कौन करता है? तो वो म्यूलिन करता है। ये कौन है? म्यूलिन एक एंजाइम है। इसके बाद लाइसोजाइम की बात करें तो लाइसोजाइम हमारे लार में पाया जाता है, और ये क्या करता है? कीटाणुओं को मारता है। यहाँ तक समझ में आ गया? 3 जोड़ी यहाँ पर, 4 जोड़ी यहाँ पर एंजाइम पाए जाते हैं, और इसका क्या क्या काम है? देखिए, यहाँ पर हम जानेंगे कि टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है। तो ये हमारा स्टार्च का पाचन करता है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये दोनों को। ये किसका करता है? स्टार्च। स्टार्च का पाचन करता है, ये भोजन को चिपचिपा बनाता है और ये कीटाणुओं को मार देता है। इसके बाद हम जस्ट नीचे उतरते हैं, मुंह का काम खत्म हो गया तो हमारा ये आता है फूड पाइप, जिसको हम बोलते हैं ओसोफेगस। ये क्या करता है? तो यहाँ पर हमारा किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। इसका सिर्फ काम क्या है कि भोजन को मुँह से डायरेक्ट पेट में गिरा देना। इसका क्या काम है कि मुँह से लेकर डायरेक्ट पेट में गिरा देना। अब क्या होता है कि मान लेते हैं डायरेक्ट ऐसे पेट में गिराएगा, अगर पेट में डायरेक्ट गिरे तो पेट को चोट लगेगा। तो इसीलिए ये जानते हैं कैसा होता है? ओसोफेगस ऐसे ऐसे होता है, क्रमानुकुचन होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे। यानी कि पहले भोजन मुंह माउथ से आएगा, तो माउथ से आते हैं ऐसे ऐसे गिरेगा पेट में, धीरे धीरे धीरे, ताकि हमारे पेट में जाकर चोट ना लगे। तो ओसोफेगस में इसमें किसी भी प्रकार की पाचन नहीं होता, कोई पाचन नहीं होता। ये क्या काम करता है? यह माउथ को और पेट को जोड़ने का काम करता है, साथ ही इसमें क्रमानुकुचन की ऐसे क्रिया होती रहती है। और इसकी लंबाई आपको मैंने बता रखा है कि इसकी लंबाई कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। लेकिन ये पूरे पाइप की लंबाई, जितना ये आपको आहार नल दिख रहा है ना, यहाँ से माउथ से लेकर एनस तक, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 32 फीट होती है, 32 फीट। और इतनी इसकी लंबाई कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर होता है। मैंने बता दिया कि इसमें कोई भी पाचन नहीं होगा। इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी पाचन की प्रोसेस, सॉरी यहाँ नहीं, ओसोफेगस में बात करें तो इसमें कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब हम जानेंगे आमाशय, यानी कि हमारा इस पेट की बात करते हैं। देखिए, ये हमारा मान लेते हैं पेट है। पेट में भी 3 प्रकार के पेट के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका कार्डियक, दूसरा होता है फंडिक और तीसरा होता है पाइलेरिक। यहाँ हम बात करते हैं तो एक होता है आपका कार्डियक, ये हो गया कार्डियक, ये हो गया आपका फंडिक, और ये हो गया इतना पाइलोरिक, ठीक है। ये समझ में आ गया? पेट के 3 भाग हो गए। अब हम जानते हैं कि कार्डियक, देखिए ये जो कार्डियक आपको दिख रहा है ना, पेट का जो पहला भाग, इसी में आपका क्या पाया जाता है? HCl पाया जाता है। अब हम जानेंगे कि HCl का क्या काम है। तो HCl हमारे शरीर में जो मुंह से कीटाणु अंदर आ जाते हैं ना, तो उसको HCl क्या करता है? मार देता है। साथ ही साथ हमारे भोजन को अम्लीय बनाता है। एक क्या काम करता है? एक काम करता है कि हमारे कीटाणुओं को मार देता है, साथ ही साथ भोजन को अम्लीय बनाता है। इतना समझ में आ गया? और देखिए, इसके बाद जो ये भोज्य पदार्थ क्या होता है? आता है
यहाँ पर भोजन क्या हो गया, भोजन अम्लीय हो जाता है। ठीक है, अब ये भोजन अम्लीय हो गया। कभी कभी आप देखेंगे कि हमारे पेट में एसिडिटी हो गई, जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है। और इस HCl को, एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या पीते हैं, इनो पीते हैं। तो इनो क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं जिसे इनो बोलते हैं। और इनो एक प्रकार का क्षार होता है, और ये क्षार ये अम्ल को क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है। और अम्ल प्लस जैसे कि अम्ल और क्षार मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी का निर्माण हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन। तो ये हो गया। अब यहाँ से अम्लीय भोजन आपका कहाँ आता है, पेट के दूसरी भाग जिसमें फंडिक होता है, यहाँ पर आपको कांटेनुमा ऐसे संरचना पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ भोजन जो फंडिक में भोजन कितना होता है, 4 आवर रहता है। फंडिक में भोजन कितना आवर रहता है, तो 4 आवर रहता है। और यही क्या करता है, भोजन को रोक के रहता है। जब कभी आप उपवास करते हैं तो ये फंडिक क्या ये क्या होता है, रुचि, इसको क्या बोलते हैं, हम रुचि बोलते हैं, रुचि, इसको हम रुचि बोलते हैं। अब ये रुचि जब आप खाना नहीं खाते हैं तो इसे खड़ा हो जाता है, खड़ा होने के बाद वहीं पेट में चुप चुप गड़ता है। ठीक है, अब यहाँ से आने के बाद फंडिक में 4 आवर भोजन रहने के बाद ये कहाँ आता है, पाइलोरिक में आता है। और यहाँ पर आपको देखेंगे कि एक और ग्रंथि आपको मिलेगी जिसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। कौन सा ग्लैंड कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन सा रस निकलता है, तो गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है और पेट में ही निकलता है। तो जठर रस निकलता है, ये 2 प्रकार का कौन कौन होता है, यहाँ भी 2 एंजाइम निकलते हैं, रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। ये कहाँ निकलते हैं, पेट के तीसरे पार्ट में, पेट के तीसरे पार्ट में रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। देखिए, रेनिन क्या करता है, तो यह दूध को दही में बदलता है। मिल्क को किस में बदलता है, मिल्क को यह कर्ड में बदल देता है, दही में। और पेप्सिन का काम क्या होता है, तो यहीं से पेप्सिन, जो हम यहाँ प्रोटीन खाना शुरू किए ना, तो प्रोटीन का पहला पाचन कहाँ होता है, तो आमाशय में होता है। तो यहाँ से प्रोटीन का यहाँ पाचन हो जाएगा। प्रोटीन का पहला पाचन कहाँ होता है, इस पेप्सिन। या पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और प्रोटीन को किस में बनाता है, प्रोटीन को पेप्टोन में। यहाँ प्रोटीन क्या होता है, पेप्टोन में बदल जाता है। ठीक है, मैं यही लिख देती हूँ। प्रोटीन का यहाँ पर पाचन होगा, पेप्सिन नामक एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन किस में बदलता है, पेप्टोन में बदल जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। और रेनिन क्या करता है, यह दूध को दही में बदल देता है। मैंने यहाँ बताया कि कार्बोहाइड्रेट जिसे शुगर बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च कहते हैं। और स्टार्च का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है, हमारे माउथ से। माउथ में कहाँ होता है, टाइलिन और डायस्टेज में। लेकिन प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है, प्रोटीन का पाचन हमारे पेट में शुरू होता है। पेट का कौन सा पार्ट, तीसरा पार्ट, यहाँ पर जिसे हम पाइलोरिक कहते हैं। और पाइलोरिक क्या होता है, 2 प्रकार का एंजाइम छोड़ता है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में बदलता है। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रोटीन का पाचन करेगा तो यहाँ प्रोटीन क्या हो जाता है, पेप्टोन में बदल जाता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, हम पहले पेट के बारे में, आमाशय के बारे में जानेंगे कि आमाशय जो होता है यह जे शेप का रहता है। ये कैसा होता है, तो ये जे शेप का होता है। और ये शरीर पाचन तंत्र की सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा जगह घेरता है। जैसे कि पाचन ग्रंथि आप देख रहे हैं, आहार नाल, आहार नाल का सबसे बड़ा जगह कौन घेरता है, तो ये आपका पेट घेरता है। ठीक है, और पेट क्या होता है, देखिए पेट के किनारे किनारे जैसे होता है, यहाँ पर म्यूकोसा की परत लगी होती है जो क्षार को छोड़ते रहती है, जैसे क्षार छोड़ती है, यानी कि बेस छोड़ती रहती है। और इसमें जो HCl पाया जाता है ना, उससे अपने पेट को रक्षा करती है। समझ में आया। तो हमारे शरीर में यहाँ पर क्या पाया जाता है, पेट में HCl पाया जाता है जो कीटाणुओं को मारता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। इतना समझ में आ गया। और साथ ही साथ यह क्या करता है, भोजन को तोड़ता भी है। ठीक है, ये समझ में आ गया। जैसे कि आप जानते हैं कि आप खीर खाते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको उल्टी करते हैं तो आपके शरीर से आपको एकदम पूरा देह गनगना जाता है, क्योंकि उसमें HCl सहित वो बाहर निकलता है। समझ में आ गया। तो HCl हमारे पेट में पाया जाता है। और स्टोमक कैसा होता है, स्टोमक जे शेप का होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि स्टोमक जो होता है वह कैसा होता है, जे शेप का होता है। और ये पूरे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। ये पूरे आहार नाल का क्या होता है, सबसे चौड़ा भाग होता है। इतना समझ में आ गया। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। अब एक कभी कभी लोग समझते हैं कि जैसे कि आप सोच रहे हैं कि पेट में बच्चा होता है, क्या आपको पेट में कहीं बच्चा दिख रहेगा, HCl उसको जला देगा। तो बच्चा कहाँ होता है, छोटी आंत के ऊपर जो मतलब ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, पेट में जो बच्चा रहता है, रुकिए बताते हैं उसको। उसके बाद चलते हैं यूटेरस। आप देखिए, छोटी आंत के ऊपर यूटेरस होता है, गर्भाशय, बच्चा उसमें रहता है, ना कि पेट में रहता है। ये बात क्लियर हो गया। अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए, पेट से ये निकला तो कहाँ आते हैं हम, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उससे पहले हम लीवर को पढ़ेंगे, उससे पहले हम पेनक्रियास को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं पहले लीवर की बात। देखिए,
क्योंकि जैसे ही पेट से भोजन आता है तो हम लीवर को पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर भोजन हम खाने के बाद ये कहाँ आया, ओसोफेगस, ग्रसनी में आया। ग्रसनी में आने के बाद भोजन कहाँ रहा, पेट में। पेट में HCl है, भोजन को अम्लीय बनाया। साथ ही फंडिक पेट का दूसरा भाग जो 4 घंटे भोजन को रखता है। फिर इसके बाद इसी में आपका गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सा छोड़ता है रस, गैस्ट्रिक जूस जठर रस छोड़ता है, जिसमें 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। मैंने यहाँ पर बताया कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड 2 प्रकार का एंजाइम छोड़ता है। उस एंजाइम का नाम क्या है, रेनिन और पेप्सिन। यहाँ देखते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड 2 प्रकार का एंजाइम छोड़ता है जिसका नाम रेनिन है और पेप्सिन है। रेनिन क्या करता है, रेनिन दूध को दही में बदलता है, और पेप्सिन यहीं से प्रोटीन का पाचन होता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। यहाँ पर प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। यहाँ समझ में आ गया। अब हम जानेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले किसको, लीवर को। देखिए लीवर क्या होता है इसके बारे में समझेंगे कि देखिए लीवर क्या होता है। लीवर जो होता है यह एक लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। हमेशा याद रखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। देखिए लीवर एक लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो क्या करता है, और यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये भी याद रखिए। लीवर को हम क्या करते हैं हिंदी में, यकृत। यकृत होता है लाल भूरे रंग की ग्रंथि, और जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और ये क्या होता है, यह लीवर ग्रंथि होने के बाद भी किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं छोड़ता है, यह एंजाइम नहीं छोड़ता है, लेकिन फिर भी हमारे पाचन तंत्र में सहायता करता है, पाचन में। ठीक है, यह लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। देखिए इससे पीत निकलता है। लीवर क्या करता है, लीवर पीत निकालता है, और पीत निकाल के बाद इसे पित्ताशय में, यानी कि जिसे हम गाल ब्लैडर कहते हैं, इसमें जमा करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से भोजन आपका अम्लीय आ रहा है, किससे, पेट से, और इससे क्या हो रहा है, क्षार निकल रहा है, यानी कि बेस निकल रहा है। पित्ताशय कैसा होता है, बेस होता है, यानी कि क्षारीय होता है। ठीक है, तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का तभी पाचन होगा जब आपका भोजन क्षारीय रूप में रहेगा, लेकिन पेट यहाँ पर HCl क्या कर देता है, उसको अम्लीय। तो यहाँ पर क्या कम करता है, लीवर क्या कम करता है कि इस अम्लीय भोजन में तुरंत क्या करता है, पीत मिला देता है, पीत। तो यहाँ पर भोजन क्या हो जाएगा, अम्लीय से क्षारीय हो जाता है। अब ये क्षारीय भोजन कहाँ आएगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, और भोजन का पाचन होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम देखिए बताते हैं लीवर क्या होता है। लीवर एक ग्रंथि है, फिर भी कोई एंजाइम नहीं छोड़ता। ये बात ये क्वेश्चन में बहुत बार है, फिर भी कोई एंजाइम नहीं छोड़ता है, फिर भी ये पाचन में मदद करता है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है जो लाल भूरे रंग की होती है, और यह क्या करता है, यह पीत का निर्माण करता है। और पीत को कहाँ जमा करता है, तो पित्ताशय में जमा करता है, यहाँ, और पित्ताशय में जमा करता है। पित्ताशय, पीत कैसा होता है, पीत का pH 8 होता है, यानी कि ये क्या होता है, ये बेस होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लीवर किसका पाचन करता है, तो लीवर वसा का पाचन करता है। देखिए वसा, यहाँ आपने फैट पढ़ा, फैट, इसका पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, इसका पाचन आपका लीवर से शुरू हो जाता है। लीवर यानी कि पित्ताशय क्या करता है, यह वसा को तोड़ता है, और वसा के तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम इमल्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो हम जो 3 चीज़ें खा रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे कहाँ हो गया, माउथ में कौन करता है, टाइलिन और डाइस्टेज नामक एंजाइम करता है। इसके बाद हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट को ही हम क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, हमारे पेट में, और कौन करता है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन करता है, और यहीं से पाचन शुरू हो जाता है प्रोटीन का। और फैट का पाचन कहाँ होता है, तो ये भी पेट में, ये कौन करता है, लीवर करता है। फैट का पाचन कौन करता है, लीवर, और फैट को तोड़ने का काम की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया, यानी कि ये तीनों चीज़ें क्या हो गई, टूटना शुरू हो चुकी हैं। इसके बाद देखिए मैंने बता दिया कि लीवर एक लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है, जो सबसे हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, लीवर होती है, जो पीत रस का निर्माण करता है, जिसका पीत का मान कितना होता है, 8 pH होता है। साथ ही साथ यह वसा को तोड़ने का काम करता है। इतना समझ में आ गया इसको। और देखिए कभी कभी हमारे लीवर में क्या होता है, पथरी हो जाती है। देखिए हमारे शरीर में अधिक कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण हमारे लीवर में क्या हो जाता है, पथरी हो जाता है। ये भी लाइन याद रखिएगा। यहाँ तक समझ गए। भोजन को क्या करता है, ये क्षारीय बनाता है, क्योंकि यहाँ पर ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से पहले भोजन को क्षारीय बनाना जरूरी रहता है। यहाँ तक समझ में। अब आपके आते हैं पेनक्रियाज भी एक प्रकार की ग्रंथि होती है। अब जानेंगे कि पेनक्रियाज का क्या काम है। तो देखिए पेनक्रियाज, इसको हम क्या बोलते हैं, अग्नाशय। इसमें भी 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, LAT।
शॉर्टकट में LAT जानते हैं। देखिए लाइपेज क्या करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन किसने किया, देखिए लीवर वसा को तोड़ने का काम करता है, और लीवर जैसे ही वसा को तोड़ेगा यहाँ से पेनक्रियाज एक लाइपेज नामक एंजाइम छोड़ेगा जो वसा को क्या करता है, पचाने का काम करता है। यानी वसा का पाचन हो गया है, कौन किया, तो यह लाइपेज। फिर इसके बाद एमाइलेज नामक एंजाइम निकलता है जो स्टार्च का पाचन करता है। पहली बार स्टार्च का पाचन कहाँ हुआ था, टाइलिन और डाइस्टेज में, और दूसरी बार स्टार्च का पाचन कहाँ हुआ है, एमाइलेज में। ठीक है, इसके बाद आपका ट्रिप्सिन आता है। ट्रिप्सिन किसका काम करता है, फिर प्रोटीन को पचाने का काम करता है। यहाँ जो पेप्टोन बना था, जैसे कि आप देखा यहाँ जो पेप्टोन बना था, पेप्टोन ये पाचन करेगा तो इसको क्या बनाएगा, पेप्टाइड, पेप्टाइड बनाता है। देखिए हम जो प्रोटीन खाए हैं वो चुपचाप माउथ से ओसोफेगस होते हुए पेट में आया, पेट में आकर ये कहाँ पचा, यहाँ पेप्सिन नामक हार्मोन, पेप्सिन नामक एंजाइम ने प्रोटीन को तोड़ा, और किस में तोड़ा, पेप्टोन में। पेप्टोन तोड़ा तो फिर इसके बाद ये कहाँ आया, पेनक्रियाज से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम होता है ट्रिप्सिन। फिर ये पेप्टोन को तोड़कर किस में लाया, पेप्टाइड में। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए कि जैसे ही हम प्रोटीन को खाते हैं, प्रोटीन किस में टूटता है, पेट में आने के बाद। देखिए ये कहाँ टूटेगा, तो ये पेट में टूटेगा। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, ये पेट में टूटेगा। पेट में टूटने के बाद ये कहाँ टूटेगा, अग्नाशय में, जो हमारा क्या है, पेनक्रियाज, पेप्टाइड बनेगा। अब पेप्टाइड, ये कहाँ पेप्टाइड टूटेगा, तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे। यहाँ तक समझ में आया, प्रोटीन का टूटा, यानी कि हमारे अग्नाशय जो होता है, ये पेनक्रियाज, इससे 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। LAT जिसे हम क्या कहते हैं, लाइपेज, लाइपेज यानी लर लर देख रहे हैं, लर लर लाइपेज, ल से लाइपेज, ल से लर लर, यानी कि, और वसा क्या होता है, जो हम दूध दही मक्खन ये सब लर लर होता है, तो लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता था। इसे देखिए डाइस्टेज लगा है, टाइलिन लगा है, ये स्टार्च का पाचन करता है, और यहाँ पर लाइपेज लगा, ये लाइपेज वसा का पाचन करता है, और साथ ही साथ लीवर भी क्या करता है, वसा का पाचन करता है। यहाँ पर इमाइलेज है, देखिए इमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है, और टाइलिन तथा डाइस्टेज भी स्टार्च का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, और यहाँ पर पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है। समझ में आया। पहले देखिए अब यहाँ पर हम समझेंगे कि ये इसका क्या काम है। जब हम यहाँ से उतर गए पेट के बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। देखिए 2 चीज़ें हमेशा कंफ्यूज करती हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ये आपको दिख रहा है ना, बड़ा है, ये साइज़ में बड़ा होता है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन इसका नाम है, लेकिन ये क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटा होता है तथा चौड़ा होता है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो पतला होता है और लंबा होता है। ये बात याद रखिएगा। और दूसरी बात कि जो मांसाहारी जानवर होते हैं, मांस जल्दी पच जाता है, इसलिए उसका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। और हम लोग का जो जानवर है, जो हम लोग हैं, हम लोग शाकाहारी है, जो घास फूस खाते हैं, जो सेलुलोज की मात्रा खाता है, तो उसका लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा होता है, क्योंकि सेलुलोज जल्दी नहीं पचता है। ये क्वेश्चन भी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ तक आप समझ गए। देखिए छोटी आंत की बात करते हैं यहाँ पर, तो छोटी आंत में देखिए, छोटी आंत को भी 3 भाग में बांटा गया है, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। देखिए डेडुनम में किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है, तो डेडुनम का काम क्या है, ये 2 हार्मोन छोड़ता है। ठीक है, 2 हार्मोन छोड़ता है। एक का नाम कॉलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन है, जो तुरंत छोड़ेगा तो लीवर तुरंत यहाँ से क्या करेगा, पित्त भेजेगा। कैसे इसको मालूम चलेगा कि भोजन आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ से जो यहाँ दिख रहा है डेडुनम से कॉलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन जाता है, और तुरंत यहाँ पर पित्ताशय को बताता है कि जल्दी से पित्त छोड़ो, भोजन आ रहा है। तो ये जल्दी से क्या छोड़ देता है, पित्ताशय क्षार छोड़ देता है, पित्त छोड़ देता है। ठीक है, इसके बाद आता है सेक्रेटिन हार्मोन। तो ये क्या फिर यहाँ पर डेडुनम 2 प्रकार का हार्मोन छोड़ता है, सेक्रेटिन और कोलेकाइस्टिन। तो सेक्रेटिन हार्मोन क्या करता है, ये तुरंत फिर भेजेगा किसको, पेनक्रियाज को, कि भोजन आ रहा है, जल्दी से उसको पचाओ, इसमें लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन में। ठीक है, तो ये तुरंत एंजाइम छोड़ता है, ये तीनों, LAT, कौन, पेनक्रियाज। ये 2 को समझ में आ गया। बस डेडुनम यहाँ पर 2 हार्मोन होता है, इतना अधिक नहीं जानना है, बस जान लीजिए कि 2 हार्मोन छोड़ता है। एक क्या करता है, गाल ब्लैडर को बोलता है कि जल्दी से क्षार भेजो, और दूसरा किसको बोलता है, पेनक्रियाज को, कि जल्दी से ये एंजाइम भेजो पाचन करने के लिए। बस इसके बाद आपका आता है इलियम। डेडुनम के बाद आता है जेजुनम। जेजुनम का भी क्या काम है, तो ये भोजन को, यहाँ भी पाचन नहीं होता, ये क्या करता है, ऐसे पूरे ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन को फैला देता है। जैसे कि आप चावल बीनते हैं तो चावल को फैला कर आकर चुनते हैं ना, तो उसी प्रकार जेजुनम क्या करता है, ऐसे फैला देता है, ताकि भोजन का अच्छा से पाचन होगा। तो जेजुनम का भी समझ गए। बस ये क्या करता है, तो ये फैला देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करता है, फैलाता है।
ठीक है, फैलाता है। अब आता है इलियम। देखिए इलियम जो होता है यहीं पर भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, पूर्णतः पाचन भी हो जाएगा और यहीं पर अवशोषण भी होगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है और साथ ही साथ उसका अवशोषण होता है, तो वो होता है इलियम में। ठीक है, यहाँ पर इलियम में। ये देखिए ये तीनों आपको एंजाइम दिख रहा है ना, इसे हम पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। इसे हम कौन सा एंजाइम कहते हैं? तो इसे हम पूर्ण पाचक एंजाइम, इसे हम पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। इन तीनों को, लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन को हम क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टार्च का भी पाचन हो रहा है, प्रोटीन का भी पाचन हो रहा है। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा का, ये जो हम तीनों खा रहे हैं यहाँ पर पाचन हो रहा है ना, तो ये पूर्ण पाचक एंजाइम है, एक ऐसा एंजाइम जो तीनों का पाचन कर रहा है, तो इसलिए इसे पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमारा शरीर में पाचन और साथ साथ अवशोषण कहाँ होता है, तो हमेशा याद रखिए कि इलियम में होता है। इलियम में पूर्ण पाचन हो जाता है। पूर्ण पाचन और साथ ही साथ अवशोषण। पूर्ण पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? तो इलियम में होता है, हमारे छोटी आंत में होता है, या छोटी आंत के किस भाग में? इलियम में। ठीक है, अब देखिए इलियम में यहाँ से भोजन है, डेडुनम होता है। यहाँ पर डेडुनम जो क्या करता है? हार्मोन छोड़ता है, इससे पित्त मांगता है और इससे पूर्ण पाचक एंजाइम मांगता है। और यहाँ जो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट आता है जेजुनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन को फैला देता है। और यहाँ जो आता है इलियम, यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। अवशोषण कैसे होगा? देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में एक उंगली के समान संरचना पाई जाती है जिसे हम विलाई कहते हैं। ठीक है, अब ये भिलाई क्या करता है? सारे जो भोजन इधर से आया है पचकर, उसको ऐसे एकदम ऐसे चीप देकर अवशोषण कर देता है। तो जो भी अवशोषण रस निकलता है भोजन से, जो जिसमें होता है प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, ये सब, तो ये क्या काम करता है? ये यहाँ से निकल कर हमारे ब्लड में मिलता है। और ब्लड में मिलाने का काम कौन करता है? तो लीवर करता है। यहाँ पर आते ही इसका अवशोषण हो जाएगा और इधर क्या है? इधर पाचन हो जाएगा, यानी कि छोटी आंत में ही पाचन और अवशोषण दोनों होता है। ठीक है, और यहाँ के बाद जो अनपचा भोजन है वो कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में। ठीक है, अनपचा भोजन बड़ी आंत में। मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कि वाटर का कभी भी पाचन नहीं होता है, तो वाटर का ऑब्जर्वेशन कहाँ होता है? क्वेश्चन आता है कि पानी का अवशोषण कहाँ होता है, तो आपका बड़ी आंत में होता है। हमेशा याद रखिए पानी का अवशोषण बड़ी आंत में। अब पानी का अवशोषण हो गया, यहाँ से अनपचा भोजन कहाँ आ जाएगा? यहाँ रेक्टम में। देखिए रेक्टम में भी किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाचन नहीं होता है? तो हमारे ओसोफेगस में पाचन नहीं होता है, साथ ही साथ और कहाँ नहीं होता है? तो ये रेक्टम मलाशय में भी किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। दो गो याद हो गया, यहाँ समझ गया। और यहाँ अनपचा भोजन अगर ज़्यादा दिन तक रहा मतलब इस रेक्टम में, तो यहीं पर आपको एक बीमारी होती है जिसे हम बाउसीर यानी पाइल्स नामक बीमारी कहते हैं। फिर इसके बाद एनस से अनपचा भोजन जो होता है बाहर आ जाता है। ठीक है, एक और बात की पूछता है कि स्टेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब हम कैसे कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टेज है। देखिए पहला आता है इंजेशन, जिसे हम अंतःग्रहकरण करते हैं, जो यहाँ होता है। जैसे ही हम भोजन को अंदर लेते हैं उसे हम इंजेशन कहते हैं। फिर इंजेशन, इसके बाद इसका पाचन शुरू हो जाता है जिसे हम डाइजेशन कहते हैं। फिर डाइजेशन हो गया, पाचन कहाँ खत्म होता है? तो छोटी आंत में होता है, इलियम में। फिर यहाँ से डाइजेशन हो गया, तो अब यहाँ ऑब्जर्वेशन होगा विलाई के द्वारा। ऑब्जर्वेशन होता है, फिर ऑब्जर्वेशन होकर जितना हमारा प्रोटीन, फैट, मिनरल जो भी हमारे शरीर में है वो पूरे ब्लड में जाता है, और ब्लड में मिलाने का काम कौन करता है? लीवर। फिर ब्लड में मिल गया तो यहाँ पर आपका आ गया एसिमिलेशन, ये पूरे शरीर को भेज देता है। जो भी हमें एनर्जी वाला जो हमें प्रोडक्ट मिला भोजन से, वो सभी कहाँ चला जाता है? स्वांगीकरण, यानी कि हमारे शरीर में फैल जाता है सभी ब्लड के द्वारा। अब ये जो होता है यहाँ से तो सब चला गया, और जो यहाँ से जो खराब पदार्थ है जो इधर जा रहा है, तो ये क्या होता है? हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, उत्सर्जन होता है। ये भी आपके लाइन से ऐसे होता है कि पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन करते हैं, फिर उसका अवशोषण करते हैं, फिर उसका पूरे शरीर में वो जाकर मिल जाता है। इसके बाद जो खराब चीज़ है वो हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये पूछता है कि देखिए वसा का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो हमारे लीवर के पास वसा को तोड़ता है। वसा को तोड़ेगा तो यहाँ ग्लिसरॉल बनेगा, और ग्लिसरॉल अंतिम में ये कहाँ होता है? ये जाकर कहाँ पाचन होगा? तो ये जाकर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पाचन होगा। तो वसा किस में टूटता है? फैटी एसिड में। अंतिम में वसा किस में टूटता है? तो जाकर अंतिम में फैटी एसिड में टूटता है। ठीक है, दूसरा आपका प्रोटीन हो गया। प्रोटीन किस में टूटेगा? पहले पेट में। पेट में कहाँ टूट रहा था? देखिए पेट में मैंने यहाँ पर पढ़ा है पेप्सिन, जो पेट में कौन सा टूट रहा था प्रोटीन? तो पेप्टोन में। फिर पेप्टोन के बाद ये
कहाँ टूटा, अग्नाशय में। अग्नाशय में मैंने बताया यहाँ पर, पेप्टोन के बाद ये कहाँ टूटा, पेप्टाइड। अग्नाशय आपको दिखे पेप्टाइड, इसके बाद ये कहाँ टूटा, लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो भी चीज़ का पूर्ण पाचन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, प्रोटीन का अंतिम स्वरूप क्या बनता है, एमिनो एसिड। प्रोटीन अंतिम रूप से टूट कर अंतिम में क्या बनता है, एमिनो एसिड। और वसा क्या बनता है, फैटी एसिड। और जो हमने ये पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, ये क्या बनाता है, तो ये आपको अंतिम में शर्करा बनाता है। इन तीनों चीज़ों का पाचन आपको कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्ण होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पूर्ण रूप से होता है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं। इतना आप सभी को समझ में आया, ये सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, और साथ ही साथ मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी उसमें सीटेट में जितना भी पाचन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन आए हुए उन सबको मैं समझाते हुए उस वीडियो में बताऊँगी कि जो भी मैंने पढ़ाया इसी सब से रिलेटेड वो क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर साइंस की क्लासेस शुरू हो चुकी है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।